इस समय आप में से कुछ लोग अपने अब तक के सबसे बुरे समय से गुजर रहे होंगे। किसी शादी नहीं हो रही होगी तो किसी को शादी टूट रही होगी, किसी का परिवार टूट रहा होगा, कोई किसी बीमारी से गुजर रहा होगा, आपका जीवन काल बदतर होती जा रही होगी, तो कोई किसी काम में बार बार असफल हो रहा होगा। ऐसे में आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं, और आप एक ऐसे स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां आप निश्चित नहीं कर पाते हैं कि आप इस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। यह कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो आपको तोड़ दे। यह सब कुछ है, यह वह सब कुछ है जिससे आप गुजर चुके हैं। पहले के सभी वर्षों में एक साथ गुजर चुके हैं, और बस यह पता लगाने के लिए कि चीजें कभी भी आपके पास आना बंद नहीं होगी। यह अंततः आपको उस बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आप कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं आज बिस्तर से उठना चाहूंगा या नहीं, अगर मुझे फिर एक और लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। और यही वह बिंदु है जो या तो आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है। यही क्षण आपके बेहतरी के लिए सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। जिस क्षण आप सब कुछ खो देते हैं, आपको किस तरफ जाना है इसका चुनाव आपका है। आप अपनी पसंद से परिणाम चुनते हैं। क्या आप हार मान लेते हैं या उठ जाते हैं? जब आप उस गड्ढे में हों और अंधेरे से घिरे हों, तो आपको याद रखना होगा कि यह आपके लिए अंत नहीं है। आप अभी भी अपनी परिस्थितियां को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था, आपने कितना दर्द सहे थे, किसने आपको धोखा दिया था, क्या गलत हुआ था। अभी जो एकमात्र सोच जो मायने रखती है वह यह है कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। जीवन में हमेशा चीजें गलत होती रहती हैं, वह इसका एक हिस्सा होता है। लेकिन उन सभी लड़ाइयों से आगे निकलने में सक्षम होने के लिए अपने आप को और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। चीजें आसान नहीं होंगी, इसलिए अपने आप को मजबूत बनना होगा। आपको उन कारणों को ढूंढना होगा जो इनसे लड़ने लायक बनाते हैं, क्योंकि अगर आप कारणों का पता लगा लेते हैं तो आप किसी भी तरह इससे पार जा सकते हैं। यदि आप इसे मटेरियल सुखकार घर के लिए कर रहे हैं तो आप इसे छोड़ देंगे, लेकिन यदि आप इसे अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, यदि आप इसे अपने जीवन साथी के लिए कर रहे हैं, यदि आप इसे आपके बारे में जो आपका प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए कर रहे हैं, तो आप इसे किसी भी स्थिति में इन चीजों को पूरा करना चाहेंगे। और यदि आप अपने आप को उस स्थिति से खींच सकते हैं, यदि आप किसी भी रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं, यदि आप ऐसे अवसर ढूंढ सकते हैं जहां अधिकांश लोग मृत अंत देखते हैं, यदि आप वह जीवन ढूंढ सकते हैं जहां अन्य लोग मृत्यु देखते हैं, तो आप अपने सपने अपने लक्ष्य बना सकते हैं। आपकी दृष्टि एक वास्तविकता है। जहां चाह है वहां राह है। जब आप किसी बुरी चीज को बहुत बुरी तरह से चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा और आप उस तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक नहीं रुकेंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि सुबह होने से पहले हमेशा सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि आप अभी भी यहाँ हैं, आप अभी भी जीवित हैं, और जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप सांस ले रहे हैं, आपके पास दूसरा मौका है, एक बार फिर वापस आने का मौका। जब जिंदगी आप पर वार करती है और आपको जमीन पर पटक देती है, तो यह आपका काम है कि आप शक्ति खोजें, खुद को उठाने और वापस लड़ने के लिए आंतरिक शक्ति खोजें। जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। कभी कभी आपको उस चीज के लिए लड़ना पड़ता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि आप उसके हकदार हैं। ऐसे नतीजों पर विश्वास करना जरूरी है जो आपके पक्ष में हो और उसमें कोई गलती न करें। अधिकांश लोग इसे आपके लिए नहीं देखेंगे। अधिकांश लोग आपसे हार मानने को कहेंगे। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादातर लोग नहीं हैं। आपको अपने और अपने भविष्य की संभावनाओं पर इतना विश्वास करना होगा कि यह किसी और की राय पर भारी पड़े। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको घुटनों पर ला दे। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप जान पाते हैं कि आपके अंदर क्या है। जिंदगी आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हैं। जीवन आपको वह देता है जिसे आप स्वीकार करेंगे। यदि आप असफलता, कठिनाइयों, निराशा को स्वीकार करेंगे, तो ये बिल्कुल वही है जो जीवन आपको देने जा रहा है। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको सामने आना होगा और अपने लिए सफलता, संतुष्टि और खुशी की मांग करनी होगी। उन सभी भावनाओं के बावजूद जो है, हर दिन हार मानने की, छोड़ देने की, फेंक देने की, इन सब के बावजूद
यह आपकी क्षमता होगी कि आप किसी तरह से उसे बाहर निकालने का साहस जुटा सकें, गहराई तक पहुंच सकें और अपने अंदर कुछ ऐसा ढूंढ सकें जो आपको इसके लिए जाने की अनुमति दे सके। प्रतिकूलता सच्चे चरित्र को परिभाषित करती है। हार मत मानो, पतन मत करो, बेहोश मत हो, हार मत मानो। किसी भी तरह से तुम जाओ, तुम्हें लड़ना होगा। हम सभी का अंत एक जैसा ही हुआ। हम मरने वाले हैं। तो यदि आप जानते हैं कि आप मरने वाले हैं, तो आप इसे सुरक्षित क्यों मान रहे हैं? मैं कुछ बनाने जा रहा हूं, मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं न तो जीऊंगा और न ही मरूंगा, और न ही धरती पर इस बात के संकेत के तौर पर कुछ भी छोड़ूंगा कि मैं यहां था। मैं कुछ बनाने जा रहा हूं। मैं इस चुनौती का फायदा उठाऊंगा और इसे अपनी जीत में बदलूंगा, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं। तोड़ने के सभी प्रकार के विभिन्न तरीके हैं। आप शारीरिक रूप से टूट सकते हैं, आप मानसिक रूप से टूट सकते हैं, आप अपना दिल तोड़ सकते हैं, आप अपनी आत्मा तोड़ सकते हैं, और इनमें से कोई भी मजेदार नहीं है, और ये सभी छाप छोड़ते हैं। लेकिन वे जो निशान छोड़ते हैं वह जीत का निशान हो सकता है या हार का निशान हो सकता है। जब मैं टूट जाता हूं तो मुझे इसका आनंद आता है। मैं यही करने जा रहा हूं, मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं टूट गया हूं तो मुझे बस अपनी सीमाएं मिल गईं। और जब तक मैं नहीं जानता कि मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं उन्हें कैसे आगे बढ़ा सकता हूं, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। एक बार जब मैं इसे महसूस कर लेता हूं, एक बार मैं देख लेता हूं कि मैं कहां टूटा हुआ हूं, तब मैं उस कमजोरी पर हमला कर सकता हूं। मैं उस कमी को पूरा कर सकता हूं। मैं उस उल्लंघन को सुदृढ़ कर सकता हूं। यदि आप टूटते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का समय आ गया है, क्योंकि हर बार और हर तरह से आप टूटते हैं, जबकि यह एक मौका है। तुम्हें हार माननी होगी और तुम्हारे लिए बिखर जाना होगा, लेकिन अवसर भी है। मजबूत बनने और होशियार बनने, तेज होने और सख्त होने का अवसर है। अधिक स्थिर बने और अधिक लचीला बने और बेहतर बने। जब आप टूटते हैं तो आपके पास दुनिया को, पूरी दुनिया को यह दिखाने का अवसर होता है कि आप क्या हैं, वास्तव में बने हैं। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। और जैसे जैसे आप रेंगते हुए उस निराशाजनक और मनहूस जगह से बाहर निकलते हैं, ढंक जाते हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने अस्तित्व से ऊपर उठते हैं, खून पसीने और धूल मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, और जैसे ही आप वह रूप धारण कर लेंगे जो आपको होना चाहिए, आप उसे उसी कार्य में देखेंगे। खड़े होकर लड़ने की क्रिया में ही तुम बन जाओगे और तुम अखंड रहोगे। अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।